बाइल्स के मस्से के बारे में बात करने जा रहे हूं। बवासीर के जो मस्से हो जाते हैं, जो बाहरी हिस्से में नजर आते हैं, कभी कभी स्थिति ऐसी होती है कि उसको हमको हाथ से प्रेस करना पड़ता है, तो हमें एहसास होता है कि चने के दाने के बराबर मस्से कुछ बाहर आ गए हैं। शुरुआती में तो ये होते हैं, ये जो मस्से जो होते हैं ये अपने आप अंदर चले जाते हैं, लेकिन कुछ दिन होने के बाद, महीना 2 महीना के बाद ये स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है, ये जो बारीक जो मस्से होते हैं, जो रेक्टम यानी एनल एरिया में जो मस्से, बवासीर के जो मस्से हो जाते हैं यानी पाइल्स के जो मस्से हो जाते हैं, वो बाहर ही रह जाते हैं। और बाहर रहने के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि हमें उसे पुश करके अंदर की ओर ठेलना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में हम क्या करें और क्या ना करें? तो बवासीर की जो है सबसे पहला स्टेप में, बवासीर कैसे होती है? बवासीर जब भी आपको होगा तो सबसे पहले आपको कब्ज होगा। कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन, यानी बहुत दिनों से कॉन्स्टिपेशन बना रहेगा। धीरे धीरे उसको अगर समय पे या सही ढंग से उपचार नहीं किया गया तो बढ़ते बढ़ते ऐसा एक दिन होता है कि बवासीर की शिकायत हो जाती है। बवासीर में सबसे पहले क्या हो जाता है, जब भी आपको बवासीर होगा तो सबसे पहला सिम्टम्स ये आपको नजर आएंगे कि एनल एरिया में आपको इंचिसिन यानी बहुत ज्यादा खुजली होगा। ऐसा लगेगा कि हम उसको खुजलाएं, जैसे आप कहीं भी खुजली करते हैं ना, जैसे घमौरी हो जाते हैं तो कैसे आप खुजलाते हैं, तो उसी तरह एनल एरिया में आपको खुजली जैसा महसूस होने लगेगा। तो आज मैं बवासीर के मस्से के बारे में जो बिल्कुल अद्भुत है और 1 से 2 दिन में ही आपको रिजल्ट मिलेगा। पहले दिन अगर रात में लगाकर छोड़ दिए तो सुबह तक आप खुद देखेंगे कि वो जो मस्से हैं वो पहले बूट के दाने के बराबर थे, अब ये मूंग के दाने के बराबर हो जाएंगे। तो धीरे धीरे वो अपने आप खत्म हो जाते हैं। उनमें जो भी बैक्टीरिया जो भी होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं और छोटा सा एक मस्का सूख के रह जाता है। तो आज मैं मस्से के बारे में बात करने जा रहा हूं। तो मेरे चैनल पे अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पास में जो छोटी सी घंटी है उसको ऑल पे प्रेस कर दे, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए। दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर से जरूर शेयर कर दे, ताकि बवासीर से आज 5 में से 3 लोग इससे ग्रसित हैं। 5 में से 3 लोग ग्रसित हैं। कुछ लोग इसको समय पे इलाज करवाते हैं, कुछ लोग इसको छुपाते हैं। ये बीमारी ऐसी है कि किसी को बता भी नहीं सकते हैं। लैट्रिन करने बैठते हैं तो बवासीर के जो पहले शुरुआती जो होते हैं, कब्ज में क्या होता है ना, कब्ज में जब होता है तो हमारे जो लैट्रिन जो होती है ना, वो ऊपरी के जो भाग है वो सूख जाती है। और सूखने के कारण जब हम लैट्रिन में घंटों बैठते हैं और लैट्रिन हमारा नहीं उतरता है तो हम क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, कस के प्रेशर लगाते हैं। तो वो जो सूखे हुए जो बवासीर जो मल है वो एनल एरिया को छील देते हैं। प्रेशर लगाने से साइड में जो एनल एरिया है वो छिल जाता है। छिलने के कारण वहां ब्लड ठोप ठोप करके गिरता है। कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि लैट्रिन कड़ा तो होता है, ब्लड लेकिन उसमें सट के आता है, वो हमें ध्यान नहीं देते हैं। कुछ दिन के बाद जब वो प्रेशर हम लगा के मल को निकालते हैं तो मल के जो सूखे हो तो उसको छील देते हैं और उस कारण से वहां पे ब्लड गिरने लगते हैं। और वो ब्लड जब गिरते जब उनका प्रेशर कम हो जाता है तो एनल एरिया में ही सट जाते हैं। एनल एरिया में धीरे धीरे सटते उसका सही इलाज नहीं किया गया तो वो मस्से का रूप ले लेते हैं। तो आज मैं बिल्कुल ऐसे उपचार लेके आया हूं जिनको करने से आपको 1 ही दिन में फायदा नजर आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रम आप ठंड के दिनों में रम कहीं भी, यानी दारू की जो बोतल होती है उसमें रम आती है,
तो रम को आपको एक ठेपी ले लेना है। उसमें जो मेडिकल स्टोर में 2 से 5 रुपए में जो मेडिकल स्टोर का जो रुआ होता है, उस रुए को अच्छी तरह से उसमें डुबा दें। डुबाने के बाद आपको क्या करें, जहां आपके मस्से हैं वहां पे रात भर लगा के छोड़ दें। मस्सों में थोड़ा सा खुजली टाइप का होगा तो आपको खुजलाना नहीं है। खुजली होगा तो समझिए कि वो मस्सा ठीक हो रहा है। 1 से 2 दिन कर ले, मस्से बिल्कुल गायब हो जाएंगे। और कब्ज के लिए मैं एक रामबाण नुस्खा बता देता हूं आपको क्या करना है। इस तरह कुछ मूंग के दाने ले लेने हैं। इस तरह मूंग के कुछ दाने ले लेना है, उसको रात में फुला देना है। रात में फुलाकर आपको सुबह शाम के 4 बजे नाश्ते में आपको अगर चाहे तो इसमें हल्का सा काला नमक डाल दे और थोड़ी थोड़ी करके यानी 50 ग्राम की क्वांटिटी में पर डे ये ले। बवासीर की जो शिकायत हो वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। वीडियो पे पहली बार है, चैनल पे अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जुड़े रहे हमारे ऑल इन वन चैनल क्षेत्र से। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में और रिश्तेदारों में जरूर शेयर। इस नुस्खों को जरूर से जरूर आजमाना। सब चूज करके अगर थक गए हैं तो इस नुस्खों को जरूर आजमाना। बवासीर से कोई भी रिलेटेड आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चन है या सवाल है तो आप हमारे कमेंट में जरूर बॉक्स में लिख के बताइएगा। मैं उसका रिप्लाई जरूर से जरूर दूंगा। मेरे पास फीसर का भी इलाज है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही पावरफुल, जो बिना दवाई के बिना खर्च के फीसर बिल्कुल कुछ ही दिन में ठीक हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।